यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शम भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया भीम ने गदा के द्वारा। रक्त प्रवाह हो चुका। महाभारत का युद्ध समाप्त प्राय हो गया। पांडव अपने शिविर में आ गए। अश्वत्थामा दुर्योधन के निकट गया है। मित्र, मुझे सेनापति बना देते, तुम्हारी यह गति ना होती, यह स्थिति ना होती। दुर्योधन ने रक्त से तिलक कर दिया। अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। उल्लू को गुरु बनाया, पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। भगवान ने भगवान शिव को पांडव शिविर का रक्षक बनाया और स्वयं पांडवों को लेकर सेना में चले गए। जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग से युद्ध जीता गया, उन्हें धन्यवाद आभार करने द्रौपदी के 5 पुत्र पांडवों के आसन पर जाकर विश्राम करते हैं। रातों रात अश्वत्थामा आता है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया। भोर में द्रौपदी उठी है, अपने बालकों के कटे हुए शीश और धड़ देखे हैं। मूर्छित होके गिर गई। यहां धड़ सिर को लेके अश्वत्थामा गया। मित्र, मैंने पांडवों को समाप्त कर दिया। दुर्योधन ने कहा, भैया भीम का सिर दो। भीम के सिर को दबाया, विदीर्ण हो गया। दुर्योधन दुखी हो गया। हाय हाय मित्र, ये तूने क्या किया? इन बालकों से मेरा क्या द्वेष? ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव के पुत्र हैं। दुर्योधन को ऐसा वरदान कह लो चाहे श्राप कह लो कि एक समय में ही प्रसन्नता होगी, उसी समय दुख होगा, तब मृत्यु होगी। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए और फिर दुख हुआ कि वंश नष्ट हो गया। अरे हमारे वंश में तो पानी देने वाला कोई था नहीं। ये पांडवों के बालक कभी तर्पण करते, जलांजलि देते, तो कम से कम हम कौरवों को भी दे ही देते कि हमारे चाचा के पुत्र ये थे, हमारे काका के पुत्र यह थे, तो हमको पानी तो मिलता रहता। अब तो हमारे वंश में जल देने वाला भी नहीं बचा। इस दुख में दुर्योधन समाप्त हो गया। अश्वत्थामा भयभीत होकर अपने आश्रम चला गया। यहाँ सब माताएं रुदन करने लगी। अर्जुन ने कहा, जिसने भी मारा है सूर्यास्त से पहले मार दूंगा। गुप्तचरों से पता लगा कि गुरु पुत्र अश्वत्थामा आया था। भगवान को साथ लेके अर्जुन पहुंचे हैं। अर्जुन के रथ को आते देखा। महाराज, संधान कर दिया है ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा ने। अर्जुन कांप गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण महाभाग, हमारी रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन से कहा, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र समाप्त कर देगा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ, टकरा के समाप्त हो गए। अश्वत्थामा को बंदी बनाया, बीच सभा में ले आए। द्रौपदी को पता लगा है कि गुरुपुत्र ने पुत्रों की हत्या की है। सब कहते हैं मारो मारो मारो, लेकिन धन्य है द्रौपदी। कहा, ऐसी विप्रनिष्ठा क्या बताए। उस मध्य सभा में जहां अश्वत्थामा बंदी बना हुआ खड़ा है, बंधा हुआ खड़ा है, भीम कहते हैं, अर्जुन इसे जीवित क्यों लेके आए? इसे तो तुम मार के यहां लाते, ज्यादा प्रसन्नता होती। और तुमसे मारते नहीं बनता है, तो मैं अभी अपनी गदा से इसके प्राणों का हरण कर लेता हूं।
धर्मराज कहते हैं अर्जुन जो धर्म युक्त हो वह सजा दो। नकुल सहदेव कहते हैं भैया समाप्त कर दो। लेकिन धन्य है द्रौपदी, पांडव मारना चाहते हैं। एक आवाज पीछे से आई, दौड़ती दौड़ती द्रौपदी आ रही है। क्या कह रही है? द्रौपदी कह रही है मुंचिता मुंचिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुंचताम ऐसा आज इन्हें छोड़ दो। ये कोई और नहीं है, ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा ही जघन्य अपराधी क्यों ना हो, लेकिन मृत्युदंड का अधिकारी नहीं है। और केवल ब्राह्मण होता तो बात अलग थी। कौन है? नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है। जिस धनुष विद्या पर आपका गौरव संपूर्ण विश्व मानता है। आपको पता है जिस गांडीव की तनकार से त्रिलोक कांपे, उस गांडीव को धारण करने का सामर्थ्य आपको किसने दिया? और ये उन्हीं गुरु द्रोण के पुत्र हैं। शास्त्र कहते हैं आत्मवै जायते पुत्राः, पुत्र जो है वो पिता की आत्मा ही होता है। नितराम गुरु। और क्या कहें आगे, तो द्रौपदी ने ऐसी बात कह दी, सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। आपको अश्वत्थामा दिख रहा है, मुझे तो साक्षात भगवान द्रोणाचार्य ही दिख रहे हैं। जब द्रौपदी ने ऐसा कहा, उस पूरी सभा में दो लोग हैं जिनके नेत्र सजल हो गए। दोनों सिर नीचा कर कर झरझर आंसू बहा रहे हैं। एक हैं धर्मराज युधिष्ठिर, जो द्रौपदी की बात को सुन के कहते हैं द्रौपदी हम धन्य हो गए पांडव, तुम्हारी जैसी पत्नी पा गए। इतना प्रेम के अपनी संतान का हत्यारा खड़ा है और तुम उसमें हत्यारा ना देखकर ब्राह्मण का दर्शन करती हो, गुरु पुत्र का दर्शन करती हो। धर्मराज के नेत्र सजल हैं और दूसरे नेत्र सजल हैं श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण कहते हैं सखी, जैसा प्रेम मेरा ब्राह्मणों के प्रति है, इस ब्राह्मण बालक में, ब्राह्मण कुमार में तुमने अपने पुत्र के हत्या करा है। इसने इस बात को जानकर भी तुमने इसमें ब्राह्मण बुद्धि रखी है। तुम सच में मेरी सखी हो, तुमने मेरे सखित्व को धन्य कर दिया। ऐसा कह कह के श्री कृष्ण रो रहे हैं। भीम को लगा कि माहौल बिगड़ जाएगा, कहीं ये बच ना जाए। महाराज भीम ने गदा उठाई और दौड़ पड़े कि द्रौपदी तू कुछ भी कहती रह, लेकिन मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यहां से भीम दौड़े, यहां से द्रौपदी दौड़ी कि मैं मरने नहीं दूंगी। और भागवत में भगवान व्यास ने एक झांकी खींची, एक फोटो खींचा। आप लोग इस फोटो का दर्शन कर लो, इस चित्र का दर्शन कर लो। अश्वत्थामा मध्य में खड़े हैं, यहां से भीम दौड़ रहे हैं, यहां से द्रौपदी दौड़ रही है और सामने से भगवान दौड़ रहे हैं। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। भगवान दौड़े, लेकिन भगवान का नाम क्या रखा है यहाँ पे व्यास जी ने? निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज। आज भगवान चतुर्भुज हो गए। क्यों? कहा यहाँ से भीम भैया दौड़े, द्रौपदी दौड़ी, तो बीच से भगवान दौड़े और दो हाथ से भीम को रोका, दो हाथ से द्रौपदी को रोका। भीम से कह रहे हैं भैया रुक जाओ, मार के ही रहेंगे, चिंता मत करो। द्रौपदी से कह रहे हैं सखी तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं ना, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा, बस धैर्य रख। और दोनों को दोनों हाथों से पकड़ने के बाद अब भगवान बोले। भगवान ने अर्जुन से कहा जो मेरा अनुशासन है वैसा इसके साथ कृत्य करो।
ब्राह्मण का तो अपमान ही हत्या है। आधे शीश के बाल मणि को छीन लिया, धक्का देकर बाहर कर दिया। मारते तो एक बार मरता, अब अपमान की अग्नि में बार बार मरते रहना। ऐसा कहकर प्राणदान देते हैं, जा तुझे छोड़ दिया। ऐसा कहकर महाराज भगा दिया है अपने द्वार से। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके ऊपर? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर। क्यों? उत्तरा गर्भवती है, अभी 3 महीने का गर्भ है। अभिमन्यु तो समाप्त हो गए हैं, पांडवों के पुत्र भी समाप्त हो गए हैं। अब ये उत्तरा के गर्भ के ही ऊपर निश्चय है वंश बढ़ेगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, धन्य है उत्तरा, सीधी भगवान के निकट आ गई, आकर प्राणों की याचना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्या यत्र मृत्युः परस्परम। हे प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करो। चारों ओर विपत्तियों ने स्थान स्थापित कर दिया है, संकट का काल है। ध्रुव उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही है, जीवन में संकट आए तो संसार की याचना मत करना। देखो उत्तरा और भगवान में कितना बड़ा अंतर है। अभिमन्यु की पत्नी है तो भगवान कौन लगे? मामा ससुर। घर में बहू को परेशानी आएगी तो पहले जाके अपनी सास से कहेगी, सास नहीं होगी तो दादी सास से कहेगी। भाई सुभद्रा सास है, कुंती दादी सास है, द्रौपदी है, इतनी माताएं उपस्थित हैं वहां, लेकिन उत्तरा ने किसी से नहीं कहा। यहां तक कि अपने ससुर जी के पास भी नहीं गई, सीधी कहां चली गई? मामा ससुर के पास। तो संबंध में तो भगवान के सामने जाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन उत्तरा वहां भगवान के पास जाके और प्रार्थना करती है। जीवन में जब ऐसा समय आ जाए, आपको लगे कि अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, तो संसार की कामना नहीं, संसार की याचना नहीं, जगत की याचना नहीं, सीधी जगन्नाथ की याचना करना, आपका काम बन जाएगा। जगन्नाथ से प्रार्थना करना,